Başlayışmakla zahri. Yusratın sedin toda trial. ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तबीयत ठीक है सभी की? सुबह से सफलता के सितारे, सफलता मूर्त का अभ्यास अवश्य किया होगा। कोई कैसी भी आत्मा है लेकिन उसकी सफलता हुई पड़ी है ना? ये अभ्यास करना है। और आज तो वाकई ही बहुत सुंदर वाणी है। कल जैसे कि आप सबको बताया था, आज की वाणी के अंदर विशेष बाबा बता रहे हैं अव्यक्त मिलन की विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है कि बाबा के साथ अव्यक्त मिलन जो करना है उसकी विधि क्या है। इस मुरली से बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन तो हमें ये मिलती है कि
अब तक आप सबने सुना है कि ये कार्य डायरेक्ट परमात्मा कराते हैं, और ये कोई इंसानों का नहीं है, परमात्मा अपना काम करा रहे हैं। कैसे प्रैक्टिकली परमात्मा अपना काम करा रहे हैं और कैसे उन्होंने हर व्यवस्था को एस्टैब्लिश किया है, वो इन मुरलियों से हमें क्लियर होता है, और इन मुरलियों के अध्ययन से हमें और स्पष्टीकरण होता है। दूसरी एक चीज, ठीक है मुरली सुना देते हैं, आप लोग सुन लेते हैं, लेकिन कुछ बातों को अंदर जाने दीजिए और फिर उस पर थोड़ा गहराई से मनन कीजिए। अगर मैं कल की मुरली की बात करूं, तो कल की मुरली में विशेष बाबा ने क्या कहा था, किसी को याद है? समर्पण की ऊंची स्टेज, अर्थात बाबा बाबा बाबा, सांसों सांस में बाबा बाबा रहे। और फिर हमने प्रैक्टिकल उसका अनुभव बोला था कि कारोबार करते वक्त कैसे स्मृति में रहना है, क्या करना है, और हमने योग की अनुभूति उसी दिशा में की थी। तो आज पूरा दिन किसको बीच बीच में स्मृति आई कि हाँ हमें सोल कॉन्शियस और बाबा बाबा करना है? किस किस को थोड़ा बहुत भी बीच बीच में याद आया? चलो फुल टाइम नहीं याद आया, लेकिन बीच बीच में भी याद आ गया। थैंक यू। फायदा तभी है जब कुछ करते हैं। तो अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि, अभी बाबा से मिलन बनाना है ना, तो विधि क्या है? प्रेम स्वरूप बच्चे, ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। आप सभी का प्रेम रस बाप दादा को भी खींच लाता है। बच्चों को बाबा से प्यार है, बाबा बाबा करते हैं, तो बाप को भी नीचे आना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आप घर में जाएं और आपके बच्चों को खुशी ना हो, तो आपको घर जाने का दिल नहीं करता है, लेकिन अगर कोई आपके लिए बहुत वेट करता है तो आपको घर जाने का मन करता है। सेम वे अगर आप लोग 6:30 बजे कनेक्ट ना हो जाओ, तो हमें मुरली सुनाने का उमंग आएगा? नहीं आएगा। लेकिन आप कनेक्ट होते हो तो हमें उमंग आता है। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे अंदर शक्ति भरती है। तो बाबा ने कहा सभी बच्चों के दिल के अंदर एक आशा दिखाई दे रही है। वह कौन सी? कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव करा। यह सभी बच्चों की आशाएं अब पूर्ण होने का समय पहुंच ही गया है। आवाज बहुत आ रहा है ऐसा? एक्चुअली बाहर आवाज आ रहा है। आप सब 1 मिनट योग कीजिए, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। सेंटर पर कुछ लोग आए हैं, उसका आवाज आ रहा है। अभी नहीं आएगा आवाज। तो फिर बाबा ने कहा कि बाबा हमें भी तो अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ ना। यह सभी बच्चों की आशा अब पूर्ण होने का समय आ गया है। आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएंगे। हाँ, संदेशी बनना अर्थात वतन में जाना, ध्यान दीदार करना। हाँ, तो मैंने नहीं पहले ही दिन आपको जब संदेश की बात सुनाई थी तब इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि शुरू से बाबा ने कुछ संदेशियों को स्पेशल रोल दिया है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के सामने भी तो क्लियर विजन थोड़ी था। ब्रह्मा बाबा के सामने भी क्लियर विजन किसने दिया? संदेशी द्वारा शिव बाबा ने दिया। तो संदेशी को बाबा वतन में दिखाते थे, ब्रह्मा बाबा का ही परफेक्ट रूप बाबा वतन में दिखाते थे,
और वो संदेशियां ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही संदेश रिसीव करती थी अव्यक्त वतन के अंदर। तो बाबा ने कहा वो समय आ गया है, तो सभी बच्चों ने सोचा कि अभी बाबा हम सबको भी वतन बुलाएगा, संदेशी बनाएगा। तो फिर बाबा ने कहा नहीं, अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो, वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। इसीलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें, वे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है कि अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। कितने सिंपल तरीका बताया। राजू भाई का एक क्लास हम सुन रहे थे, अभी रूरल विंग का हम लोगों का भट्टी था संडे को। तो उस क्लास के अंदर राजू भाई की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अभी आप लोगों को कमेंट्री दी जाती है, विजन दिया जाता है, सहज याद को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो आप लोग। बोला जब हम ज्ञान में आए और हमको पूछा गया कि बाबा को कैसे याद करना है, तो हमने जब पूछा तो दादी बस 2 बजे सुबह उठाया और बोल दिया चलो मूल वतन जाओ सभी, और बोला 2 से 5 हम गुम हो गए। फिर एक साकार के समय की दादी थी जिनसे पूछा कि आप लोगों को योग करना कैसे सिखाया जाता था, तो बोला हमने मम्मा को पूछा मम्मा शिव बाबा को याद कैसे करना है, तो मम्मा ने कहा शिव बाबा लाल लाल है, गोल गोल है, बस उसको देखते रहो। और बस हम उसको देखते रहते थे, उसी में लाइट हाउस माइट हाउस सब कुछ हो जाते थे। आज शारदा दीदी ने बहुत मीठी मीठी रोरियान की, हमारी मीटिंग थी उसके तो उसमें सारे पुरुषार्थ की बातें की, आप सबको भी सुनानी है। आप सबका पहले हम वक्त लेंगे कि कल या कैसे मीटिंग में सुना है या शाम की क्लास में सुना है। मैं मुरली के पश्चात आप सबसे वो भी चिट चैट करूंगी। तो बहुत सुंदर। फिर रतन मोहिनी दादी जी से भी पूछा कि दादी आपको जब बोलते थे बाप को याद करो तो कैसे योग करते थे, तो दादी ने बहुत सीधा जवाब दिया, ये कोई सवाल है पूछने का, बच्चा बाप को याद करता है ना, उसमें क्या कैसे याद किया। सिंपल, बच्चा बाप को याद नहीं करेगा और उसमें क्या विधि सीखने की, बाप को याद करना है बस। फिर भी संगठन में पूछा है तो मैं बोलती हूँ, एक शांत शुद्ध आत्मा हूँ। हम नॉलेज के सिमरण में रहते थे, पूरी पूरी रात बैठ जाते थे और पूरी पूरी रात में हमें यही सब अनुभव न्यारा प्यारा, और दादी सुनाते सुनाते बिल्कुल गायब हो गए। तो ये सहज विधि है। तो बाबा ने कहा जब अमृत वेले उठो तो एक चिंतन के साथ उठो। कौन सा चिंतन? कौन सा चिंतन बोला? फिर से अंडरलाइन। अव्यक्त बाबा से मुलाकात करनी है। क्या अनुभव करना है? हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करेंगे। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी, समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे, वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सरल तरीका यह है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूढ़िहान करो। जहाँ साकार की बात की वहां मैं आपको चंद्रिका दीदी का एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाना चाहूंगी। कईयों ने सुना भी होगा कि जब चंद्रिका दीदी मधुबन गए और उन्होंने समर्पित जीवन का फाइनल किया और बाबा के साथ सजनी बनने का डिसीजन हुआ था, तो रात का समय था और दीदी अपने कमरे में थे और दीदी के मन में चिंतन चल रहा था, ये कैसी शादी है, मैं इधर मेरा साजन उधर, ऐसी थोड़ी शादी होती है। हाँ? तो ऐसे करके उनके दिमाग में सब चिंतन चल रहा था और उतने में बाबा कई बार बच्चों को बहलाने के लिए खेलते थे, तो उतने में मैसेज आता है, बाबा ने उनका कुछ चंद्रकला ऐसा कुछ स्पेशल नाम से बुलाया था, उसको बुलाओ बाबा तुमको बुला रहे हैं। अरे वाह, उसको लगा
क्या बात है। और बोला ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत कुछ चिंतन किया था और अर्जी डाली थी, हे साजन मुझे बुला, बस एक संकल्प सा आ गया था मेरे मन में कि ऐसा कैसा साजन और ऐसी कैसी सजनी, वो अलग मैं अलग, न मिलन न मुलाकात। और बस फिर तो बाबा ने बुलाया, मैं बाबा के पास, मैंने कहा बाबा मुझे खेलना नहीं आता है, कुछ तो बोला। बाबा ने पास में बिठाया और हो गई मुलाकात, दिल की बात। तो जब साकार में मुलाकात थी तो बाबा ने कहा अब करनी है अव्यक्त मुलाकात। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूरिहान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। आप में से कोई ऐसा है जिसने बाबा के साथ बातों का अनुभव किया है? हाथ खड़ा करिए। हाँ, लिटरली जैसे एक इंसान से बात करते हैं ना, वैसे बाबा के साथ बातें किया ऐसा? वेरी फ्यू। और जिनके वीडियो ऑफ है वो क्लास सुन रहे हैं? किसी 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 ने अनुभव किया है। शिखा बहन अनुभव नहीं किया, सुषमा बहन ने किया, नहीं किया, कोई बात नहीं। यह अनुभव करना कैसे, जैसे इंसान के साथ बैठ के बात करते हैं, बाबा के साथ बैठ के बातें करो। कुछ नहीं आता ना तो मैं सिखाती हूँ क्या बातें करनी। एक तो अमृतोला पहले फ्रेश होके बैठो, बुद्धि का योग कहीं ना कहीं चिपका होता है ना, उसको बिल्कुल एकाग्र करो और फिर बोलो आपके साथ ना बातें करने को बोला है, क्या बातें करनी है? तो थोड़ा आप ही शुरुआत कर दो ना, बाबा थोड़ा हम दोनों बातें करते हैं। डू इट, स्टार्टिंग। सचमुच आपको लगेगा मैं इतनी बातों नहीं कैसे हो गई। बाबा आपसे बातें करेगा, बाबा आपको अनुभूति कराएगा, ट्राई करके देखना और आपको लगेगा अच्छा, वेरी नाइस। किसी ने मैसेज किया है, आई शेयर मैनी थिंग्स विद बाबा विच आई कांट शेयर विथ मैनी। देखो सबके अलग अलग अनुभव है। तो जिसने भी नो में रिप्लाई किया है ना, कल लिटरली ये बोलना, बाबा ये सब ने तो बातें की है ना, अब मुझे भी बातें करनी है। और वो भी नहीं समझ में आए ना तो क्या बातें करनी पता है, तू मेरे को देख, मैं तेरे को देखती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद फिर लगेगा आप, फिर बोलना ठीक है ना अभी नहा लेंगे, फिर नहा के फिर आपकी मुरली सुनेंगे। तो आप आज मुरली में क्या सुनाने वाले हो? फिर थोड़ी देर शांत हो जाओ, बाबा की टचिंग को कैच करो, फिर बोलो अच्छा फिर आज नाश्ते में क्या खाएंगे हम? इस तरह की बातें करो। बट स्टार्ट, बातें करना बाबा से शुरू करना मतलब रिश्ता जोड़ना, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। और रिश्ता जोड़ेंगे देन न्यारा प्यारा लाइट हाउस माइंड, ये सब थियरी एक्चुअली। हमारी दादियों के पास ये शब्द ही नहीं थे, वो इसके स्वरूप थे। ये शब्द तो बाद में बाबा ने दिए। हमारी दादियां तो इसका अनुभव बन चुकी थी, अनुभवी कर चुकी थी। ये चीजें हैं जिसको अनुभव करना है। तो बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूढ़ियान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूढ़ियान में जैसे संदेशियों को कोई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे, गोपनीय अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है, वह कौन सी मालूम है? ये सारी अनुभूति करनी है उसके लिए एक बात आवश्यक है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम जो भी बातें कर रहे हैं उसको समझने के लिए एक बात आवश्यक है और वो है लैंग्वेज। मैं जिस भाषा में बात कर रही हूँ वो भाषा आपको समझ में आनी चाहिए, तब आप मेरी बात को रिसीव करेंगे। सेम वे बाबा कहते हैं अव्यक्त अनुभूति के लिए एक बात आवश्यक है। अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे, वही अमृत वेले यह अनुभव करेंगे। आवाज आ रही है ना क्लियर? वही अमृत वेले ये अनुभव करेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है तो यह तरीका बहुत सहज है।
करने वाले कर सकते हैं और मुलाकात का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। वतन में बैठे बैठे, बाबा सुनाते हैं, वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिल की आवाज पहुंचती रहती है। आप सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर है। शिव बाबा बहुत कठोर है क्योंकि ब्रह्मा बाबा को ले लिया ना। लेकिन जो होता है ना, उसमें रहस्य और कल्याण है। इसीलिए जो आवाज पहुंचती है वह सुन करके हर्षाता रहता हूं। क्या बाप दादा निर्मोही है? आप सभी बच्चे निर्मोही हो? निर्मोही बने हो तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह, तो मिलन कैसे होगा? बाप दादा में शुद्ध मोह है? तो बच्चों ने जवाब दिया, साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था, शिव बाबा का नहीं है। जब बाबा बच्चों ने कहा साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था, तो बाबा कहते क्या शिव बाबा का नहीं है, बाप दादा का है, जैसे हमारा है वैसा नहीं। बच्चों ने क्या रिस्पॉन्स किया? जैसे हमारा है वैसा नहीं, शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है। लग रही ना चिट बच्चे और बाप के बीच में, लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है। वह शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही है और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं, या तो प्यारे बनते या तो न्यारे बनते। क्योंकि हम लोगों की डेफिनेशन क्या है प्यार की, मोह की, रुकना, मनाना, चिपकना, अटकना, यही डेफिनेशन है ना अपनी तो सारी। और ये तो अव्यक्त डेफिनेशन है। बच्चे फिर साकार अव्यक्त में भी वही अनुभूति करेंगे क्योंकि वही बिलीफ सिस्टम है। लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। यह अंतर जो रहा हुआ है, इसको जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक। 3 शब्द अंडरलाइन करेंगे, अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक। अभी कुछ कुछ लौकिकपन भी मिल जाता है, लेकिन जब ये अंतर खत्म कर देंगे तो बिल्कुल अलौकिक और अंतर्मुखी अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। इस साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बन सकते हो। आप फिर कहेंगे आप वतन में जाकर फरिश्ता क्यों बने, यहाँ ही बनते। कितनी सुंदर चिट चैट है। बाबा ने कहा फरिश्ते बनो, तो बच्चे कहते आपको वतन में जाने की क्या जरूरत थी, आप भी तो यही फरिश्ते बन सकते थे ना। इस साकार वतन में रहते हुए भी तो फरिश्ते बन सकते हो ना, तो यही बनते। लेकिन नहीं, जो बच्चों का काम वह बच्चों को साजे। कितना स्मार्ट है। जो बच्चों का काम वह बच्चों को साजे, जो बाप का कार्य वो बाप को साजे। बच्चों को पढ़ाई का शो दिखाना है, टीचर को पढ़ाई का शो नहीं दिखाना है। टीचर को पढ़ाई पढ़ानी होती है, स्टूडेंट को पढ़ाई का शो दिखाना होता है। शोकेस में शक्तियों को पांडवों को आना है। बाप दादा तो है ही गुप्त। समझ में आ रही है ना पूरी मुरली? कितना सुंदर चिटचैट है। अभी सभी के दिल में यही संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर खत्म हो। लेकिन जल्दी होगी, हो सकती है, होगी या हो सकती है। भावी जो बनी हुई है वह तो बनी हुई बनी ही रहेगी। लेकिन बनी हुई भावी में यह इतना नजर आता है कि अगर कल पहले माफिक संकल्प आता है तो संकल्प के साथ साथ अवश्य पहले भी पुरुषार्थ तीव्र किया होगा। तब तो यह भी संकल्प आता है कि ड्रामा का सीन जल्दी पूरा कर सभी अव्यक्त वतनवासी बन जाए। ड्रामा का सीन जल्दी पूरा कर सभी अव्यक्त वतनवासी बन जाए। बनना तो है, लेकिन आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींच कर ला सकते हो। अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में बना सकते हो।
आशाएं तो हर एक की बहुत है, ऐसे ही पहुंचती है जैसे इस साकार दुनिया में बहुत बड़ी ऑफिस होती है टेलीफोन और टेलीग्राफ की, वैसे ही बहुत शुद्ध संकल्पों की तारे वतन में पहुंचती रहती है। अभी क्या करना है? कई बच्चों के कुछ लोक संग्रह प्रति प्रश्न भी है, वह भी पहुंचते हैं। कई बच्चे मूंझते हैं। साकार द्वारा तो यह कहा कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गए? कहाँ से मिलने आते हैं? कहाँ यह संदेश भेजते हैं? क्यों भोग लगाते हैं? इसका भी राज है। ये बहुत सुंदर गुह्य गुह्य बातें हैं, सचमुच। ये मुरलियां कभी दिन मिस करो ना तो रिकॉर्डिंग भी सुनो। भले सुप्रिया बेन आपने सारी मुरली सुनी, रिवाइज करो इसको। ये बहुत सुंदर रहस्य है। जब साकार बाबा थे तो साकार बाबा को पूछा गया, साकार बाबा ने ये कहा सूक्ष्म वतन जैसा कुछ है ही नहीं, ये नहीं है। तो जब सूक्ष्म वतन है ही नहीं तो उन दिनों में भोग लगा, ये सब हुआ, तो सबके मन में अलग अलग संकल्प चलते थे कि जब सूक्ष्म वतन है ही नहीं तो भोग क्यों लगाते हो, ये सारे संदेश आते कहाँ से हैं? हाँ, तो ये सारी बातें अब बाबा ने इसका जवाब दिया। क्यों कहा गया था कि सूक्ष्म वतन नहीं है? इसका मूल कारण यही है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी छोटे छोटे बच्चे जब कोई चीज के पीछे लग जाते हैं तो वह चीज फल अच्छी भी होती है, लेकिन हद से ज्यादा उस अच्छी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो बच्चों से किया क्या जाता है? वह चीज उनकी आंखों से छिपाकर यह कहा जाता है ही नहीं। अब बादाम ही बड़ी अच्छी लग रही है, अब बादाम तो बहुत अच्छी है, लेकिन बादाम 4, 5, 10 पर बच्चा वही खाता रहे चने मुमरे की तरह तो क्या करेंगे? खत्म हो गई, छुपा देंगे, है ना? छुपा देंगे। वह चीज उनकी आंखों से छिपा ली जाती है। इसीलिए कहा जाता है इसकी जो एक्स्ट्रा लगन लग गई है वह कुछ ठीक हो जाए। सबको बड़ा शौक था बस योग में बैठना, ध्यान में जाना, वैकुंठ को देखना, बातें करना, फिर नीचे आना, फिर ऊपर ही ऊपर लगे रहना, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं थी, सुख ही सुख थे। साकार दुनिया के ना हिसाब किताब, न संस्कारों का टकराव, न पुरुषार्थ, न पढ़ाई, उसमें मजा आ रहा था। तो इसी रीति वर्तमान समय बच्चे इन्हीं बातों में कुछ चटक गए थे, तो उनको छुड़ाने के लिए साकार में कहते थे कि यह सूक्ष्म वतन है ही नहीं। तो यह भी बच्चों की इस बात से बुद्धि हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन इसका भाव यह नहीं है कि अगर बच्चों से चीज छिपाई जाती है तो वह चीज खत्म हो जाती है। नहीं, यह एक युक्ति है चटकी हुई चीज से छुड़ाने की। यह भी युक्ति थी। अगर सूक्ष्म वतन नहीं तो भोग कहाँ लगाते हो? इस रस्म रिवाज को कायम क्यों रखा? कोई भी ऐसा कार्य होता है तो खुद भी संदेश क्यों पूछवाते थे? तो ऐसे नहीं कि सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन है, लेकिन अब सूक्ष्म वतन में आने जाने के बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतन वासी बनना है। पॉइंट अंडरलाइन। अब स्वयं ही सूक्ष्म वतन वासी बनना है, इस पॉइंट को अच्छे से अंडरलाइन करें। और सूक्ष्म वतनवासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। खुद आप लोग वर्णन करेंगे कि यह अनुभव और संदेशियों के अनुभव में कितना फर्क है। वो सुनाती है और वो स्वयं अनुभव करते हैं, डिफरेंस है। वह कमाई नहीं, यह कमाई भी है और अनुभव भी है। तो एक ही समय प्रति दो प्राप्ति, वह अच्छा या एक ही चाहते हो? उसमें सिर्फ संदेश है और इसमें अनुभूति है। तो बाबा पूछते हैं क्या चाहते हो, क्या बोलेंगे? पहला या दूसरा? दूसरा चाहेंगे ना, स्मार्ट बच्चे हैं बाबा के, दूसरा ही चाहेंगे ना। कई बच्चों के मन में यह भी प्रश्न है कि न मालूम जो बाप दादा कहते थे कि सभी को साथ में ले जाएंगे, अब वह तो चले गए।
लेकिन वह चले गए हैं। क्या मालूम, तो बाबा वो तो चले गए। बाबा पूछते क्या वो चले गए हैं? मुक्ति धाम में जा नहीं सकते सिवाय बारात व बच्चों के। बारात के बिगैर अकेले जा सकते हैं? बारात तैयार है, यही सुना है। अब तक की बारात के साथ ही जाएंगे। जब बारात ही सज रही है तो अकेले कैसे जाएंगे? अभी तो सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलेगा। जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर नहीं लौटेंगे। साथ ही चलेंगे और फिर चलने के बाद क्या करेंगे? मालूम है क्या करेंगे? जब ब्रह्मा बाबा चले गए सूक्ष्म वतन तो बाबा ने कहा था, बाबा ने तो वायदा किया था, बच्चे कहते हैं। अब बाबा तो चले गए, अब हमारा क्या? तो बाबा ने कहा मूल वतन नहीं गए, वो बीच में है और आपको साथ लेके जाएंगे और फिर साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, फिर साथ साथ सृष्टि पर आएंगे। आप बच्चों का जो गीत है, कभी भी हाथ और साथ न छूटे, तो बच्चों का भी वायदा है तो बाप का भी वायदा है। बाप अपने वायदे से बदल नहीं सकते। और कोई भी प्रश्न है? यूं तो समय प्रति समय सब स्पष्ट होता जाएगा। कईयों के मन में यह भी तो है ना, न मालूम जन्म होगा व क्या होगा। देखो जानी जाननहार कैसे जवाब दे रहा है। समझ में आ रही है ना सबको ये बातें? कैसे जानी जाननहार हर बात का रिस्पॉन्स देता जा रहा है। फिर बाबा ने कहा, जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ वैसे होगा। बहुत सारे रहस्य क्लियर किए हैं। जैसे मम्मा ने दूसरा जन्म लिया, मम्मा ने शरीर धारण किया, तो बच्चों को ये सवाल है कि क्या बाबा भी इस तरह शरीर धारण करेगा? आप बच्चों का विवेक क्या कहता है? क्या कहता है विवेक? बाबा जन्म लेगा नहीं लेगा, जन्म लेगा नहीं लेगा, लेगा नहीं लेगा? सब दो वाले हैं। हाँ डिम्पल भाई क्या कहते हो? 1 2 1 2 2 नहीं लेगा, नहीं लेगा। देखो अभी बाबा क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। अब बच्चों का विवेक क्या कहता है? ड्रामा की भावी को देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। जब आप लोग सबको कहते हो हम त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हैं, तो आने वाले काल को नहीं जानते हो। आपके मन के विवेक अनुसार क्या होना चाहिए? बाबा बच्चों से पूछते हैं, आपके विवेक के अनुसार क्या होना चाहिए? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हाँ व ना कहो तो जवाब निकल आएगा। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हाँ या ना कहो तो जवाब निकल आएगा। नम्रता बन बोलती है हाँ। इस रीति से बाप दादा ने 2-4 से पूछा। बहुत करके सभी का यही विचार था कि नहीं होगा। जैसे आप लोगों का है वैसे उस वक्त भी सभी का विचार था जन्म नहीं होगा। अच्छा, आज ही उत्तर चाहते हो या बाद में? हलचल तो नहीं मच रही है ना? यह भी एक खेल रचा जाता है। छोटे छोटे बच्चे तालाब में पत्थर मारकर उनकी लहरों में खेलते हैं, तो यह भी एक खेल है। बाप तुम सभी के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंक कर तुम्हारी बुद्धि रूपी सागर में लहर उत्पन्न कर रहे हैं। सी कितना सुंदर नजारा होगा ना ये। बाबा कैसे ना, आप इमर्ज कीजिए, अव्यक्त बाप दादा साथ में होगा, कुछ गिने चुने बच्चे होंगे और बाबा इस तरह की चिटचैट करता होगा बच्चों के साथ। इतना अद्भुत अनोखा ये नजारा, पूरे कल्प में अकल्पनीय ये नजारा होगा। उन्हीं लहरों का खेल बाप दादा देख रहे हैं। अभी आप सबके साथ ही अव्यक्त रूप से स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे।
जब तक स्थापना का पाठ है तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ ही है। समझ गए? बाबा पूछते हैं आपको समझ में आ गया? ये मुरली थोड़ी बड़ी है तो थोड़ी कल सुने, नहीं तो योग नहीं कर पाएंगे हम लोग। ऐसा करें कि पूरी मुरली सुना, है ना, कल सुनेंगे, ठीक है? ओके, तो आज यहाँ रखते हैं, अभी योग करते हैं। अच्छा लगा ना सारी चिट्ठियां सुनना? अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे सभी। स्टॉप। कुछ कुछ लोग बड़े लेट लेट जुड़ते हैं। पार्वती बहन लेट जुड़ी, जिसको ऑफिस है वो भले लेट जुड़े, बाकी सब टाइम से जुड़े। ओम शांति। अभी आज अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे।